हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पार एक्सीलेंस। आज हमारा सेशन नंबर 31 है, 31 सेशन है और आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश लिटरेचर को। जो यूपी टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसपी, टीजीटी और बिहार का भी और कैलेंडर जारी हो चुका है कि उसका भी पेपर होगा और प्री और मेंस में होगा। जो बिहार वाला है बीपीएससी TRE 4 वो आपका प्री और मेंस में होगा। तो ये सभी के लिए क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और जो हमने क्लास ली है वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ली है, जिसमें आपके जॉर्ज ऑरवेल, जॉन कीट्स, जॉफ्री चौसर, आर्थर मिलर और आपकी टोनी मॉरिसन है। तो हमने जो ले रहे हैं वो सब अपडेटेड जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्लास को ले रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर लें। अभी कुछ हेल्थ इशू की वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, लेकिन अभी भी ठीक नहीं हूँ पूरी तरह से। अभी भी मुझे फीवर है, तो आज 2 दिन हो चुके थे, इसलिए मैं आज क्लास बना रहा हूँ। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। आज का पहला क्वेश्चन है, विच वर्क इज अ पॉलिटिकल एलिगरी इन विच एनिमल्स ओवरथ्रो देयर ह्यूमन मास्टर। तो ऐसी कौन सी पॉलिटिकल एलिगरी है, ये क्वेश्चन बन जाता है। पॉलिटिकल एलिगरी है जो एनिमल जो होते हैं वो किस पर राज करते हैं, ह्यूमन मास्टर पर। तो वो आपका क्या हो जाएगा, तो जो हो जाएगा एनिमल फार्म। और बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है एनिमल फार्म, जो लिखा है जॉर्ज ऑरवेल ने। ये क्या है, पॉलिटिकल एलिगरी है। व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ द फार्म इन एनिमल फार्म। इसका ओरिजिनल नाम क्या होता है एनिमल फार्म का। तो पहले क्या होता है, वो होता है मैनर फार्म। क्या होता है, मैनर फार्म होता है। और जिसका मालिक कौन होता है, मिस्टर जॉन्स। मिस्टर जॉन्स इसका मालिक होता है। मिस्टर जॉन्स इसका मालिक होता है। बाद में क्या बन जाता है, एनिमल फार्म बन जाता है आफ्टर द रेबेलियन। हु इज द प्रिंसिपल लीडर ऑफ द एनिमल्स आफ्टर द रिबिलियन। तो कौन प्रिंसिपल लीडर बन जाता है जो सिद्धांतवादी होता है और क्या बनता है, रिबिलियन के खिलाफ। तो वो कौन होता है, वो होता है नेपोलियन। क्या होता है, नेपोलियन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, नेपोलियन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा और ये टीजीटी में जो सिलेबस में दिया हुआ है जॉर्ज ऑरवेल। दिस कैरेक्टर रिप्रेजेंट द हार्ड वर्किंग बट एक्सप्लॉइटेड लेबरर इन एनिमल फार्म। तो ऐसा कौन सा करेक्टर है जो रिप्रेजेंट करता है हार्ड वर्किंग को और इसका शोषण भी होता है। तो वो कौन है, तो वो हो जाएगा आपका बॉक्सर। कौन है, बॉक्सर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जो हार्ड वर्किंग, बहुत ज़्यादा मेहनत काम करता है, लॉयल है वर्किंग क्लास के लिए। व्हाट डज द विंड मिल मेनली सिम्बलाइज इन एनिमल फॉर्म। तो किसको सिम्बलाइज करती है, विंड मिल। तो किसको करती है ये, तो ये करती है पॉलिटिकल मैनिपुलेशन एंड एक्सप्लॉइटेड लेबर को। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और मैनिपुलेशन की स्पेलिंग पूछी गई एक बार, तो ध्यान रखना पेपर में स्पेलिंग भी खूब पूछी जाती है, टीजीटी पीजीटी में स्पेशली। इन 1984 बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है 1984। व्हाट इज द नेम ऑफ द रूलिंग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या नाम था रूलिंग पॉलिटिकल जो संगठन था, तो इनका नाम था द पार्टी। क्या नाम था, द पार्टी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द पार्टी। 1984 है, 1984 है जो आया था, कब आया था, 1949 में आया था। ध्यान रखिए 1949 को आया था। और एनिमल फार्म कब आया था, 1945 में आया था। तो ये इसका नाम हो जाएगा द पार्टी। हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ 1984। 1984 का प्रोटैगनिस्ट कौन है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि सिलेबस बदला है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है 1984 का। तो कौन है, विस्टन स्मिथ। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये कौन है, प्रोटैगनिस्ट है। व्हाट इज न्यू स्पीक डिजाइन्ड प्राइमरली टू डू। तो क्या दिखाती है ये, तो इसमें क्या मिलेगा आपको, लिमिट द रेंज ऑफ थॉट। लिमिट द रेंज ऑफ थॉट देखने को मिलता है। द सेंट्रल कंसर्न ऑफ पॉलिटिकल्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज इज द रिलेशनशिप बिटवीन। तो किसके बीच रिलेशनशिप दिखाती है ये, तो ये दिखाती है आपका लिमिट। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा आंसर, लैंग्वेज एंड पॉलिटिकल थॉट। ये क्वेश्चन कहाँ के चल रहा है, ये जॉर्ज ऑरवेल के ऊपर क्वेश्चन रखेंगे ये। द रोड टू बिग एंड पियर इज लार्जली कंसर्न्ड विद। ये भी जॉर्ज ऑरवेल का वर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। द रोड टू बिग एंड पियर इज लार्जली कंसर्न्ड विद। तो क्या दिखाता है ये, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा
द रोड में मिलेगा आपको पॉवर्टी एंड वर्किंग क्लास कंडीशंस। विच वर्क बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ पिलग्रिम्स प्रिपेयरिंग टू ट्रेवल टू कैंटरबरी। ये क्या है का, ये आपका मिलेगा जॉफरी चौसर का। तो ये कह रहा है कौन सा वर्क था जो बिगिन होता है द डिस्क्रिप्शन ऑफ पिलग्रिम्स प्रिपेयरिंग टू ट्रेवल कंटेम्पररी। तो कौन सा वर्क था वो था द कंटेम्पररी टेल्स। तो क्या था कंटेम्पररी टेल्स, इसमें पिलग्रिम होते हैं, इकट्ठे होते हैं और कहाँ जा रहे हैं वो एक यात्रा पर जा रहे हैं। द पिलग्रिम्स इन द कंटेम्पररी टेल्स स्टार्ट देयर जर्नी फ्रॉम। तो ये अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, लंदन, ऑक्सफोर्ड, कैंटरबरी या कैम्ब्रिज। ये कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये करते हैं लंदन से अपनी क्या करते हैं अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। और कौन सी जगह होती है, टोबार्ड इन साउथ वार्क लंदन। कौन सी जगह है, टोबार्ड इन साउथ वार्क लंदन से स्टार्ट करते हैं। हु एक्ट्स एज द होस्ट एंड ऑर्गेनाइजर ऑफ द स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट। तो कौन उसका होस्टिंग करता है, द नाइट होस्ट, द क्लर्क, पार्टनर। तो कौन है वो, द होस्ट। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। विच कैरेक्टर इज फेमस फॉर सेलिंग पाउडर्स एंड लाइक्स। तो कौन सा कैरेक्टर फेमस होता है क्या के लिए, सेलिंग पाउडर्स के लिए, रिलैक्स के लिए। द फ्रायर, पार्टनर, समनर, रेप। तो कौन है वो, तो वो हो जाएगा पार्टनर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। द जनरल प्रोलॉग इज स्पेशली वैल्यू फॉर इट्स पोर्ट्रेयल ऑफ। तो किसको दिखाता है इनका जनरल प्रोलॉग, तो दिखाता है मेडिवल इंग्लिश सोसाइटी के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। विच कैरेक्टर इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद एक्सपीरियंस इन मैरिज एंड फीमेल अथॉरिटी। तो कौन सा कैरेक्टर है जो दिखाता है एक्सपीरियंस इन मैरिज को और फीमेल अथॉरिटी को दिखाता है, तो वो कौन सा कैरेक्टर है। तो ध्यान रखेंगे ये कैरेक्टर है आपका द वाइफ ऑफ बोथ। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये शादी के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, फीमेल अथॉरिटी के बारे में इसमें बताया गया है और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को दिखाया गया है। इसके 5 पति होते हैं। ट्रोजन क्रेसेडा इज सेट अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द। तो कौन सा बैकग्राउंड के अगेंस्ट दिखाई गई है, तो ये आपका हो जाएगा ट्रोजन बार। किसके खिलाफ है, ट्रोजन बार के खिलाफ दिखाई गई है द ट्रोजन क्रेसेडा। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जॉफरी चौसर का। Which verse form is prominently used the Troilus Cressida। इसमें कौन सी वर्स फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो इसमें क्या काय में लिखी गई है, ये आपकी लिखी है राइम रॉयल में लिखी गई है। इसकी राइमिंग स्कीम होती है ए बी बी सी सी। क्या होती है, ए बी तो एक बार बी फिर आती है फिर सी आती है, ए बी बी सी सी। एक बार सी आएगी तो क्या हो जाएंगे, 7 लाइन का क्या होता है, स्टेंजा होता है। विच वर्क प्रेजेंट द ट्रेजिक कंसिक्वेंसेस ऑफ स्लेवरी एंड इट्स कंटिन्यूइंग साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। तो कौन सा इनका वर्क है जो दिखाता है स्लेवरी एंड कंटिन्यूइंग साइकोलॉजिकल को दिखाता है, तो ये कौन सा है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी लव्ड। ये किसका वर्क है, ये टोनी मॉरिसन का वर्क है। बी लव्ड ये किसका वर्क है, टोनी मॉरिसन का वर्क है। हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन बी लव्ड। सेंट्रल कैरेक्टर कौन है बी लव्ड का, तो इसमें आपको मिलेगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आपकी टोनी मॉरिसन की वर्क के बारे में बात चल रहा है। द ब्लूइस्ट आई इज पर्टिकुलरली कंसर्न विद। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलता है द ब्लूइस्ट आई में, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, द रियलाइज्ड ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। पैकोला ब्रीड लव इज करेक्टर इन। तो कौन से वर्क का करेक्टर है जो टोनी मॉरिसन ने लिखा है, बी लव्ड, सॉन्ग ऑफ सोलोमन, द ब्लूइस्ट आई, जैज। तो कौन से का वर्क है, तो इसमें क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, द ब्लूइस्ट आई का ये करेक्टर है पैकोला। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ये और ये करेक्टर भी इंपॉर्टेंट है। द सॉन्ग ऑफ सोलोमन इज सिग्निफिकेंटली कंसर्न्ड विद। किसके बारे में ये बताता है, तो आपको देखने को मिलेगा इसमें फैमिली हिस्ट्री एंड अफ्रीकन अमेरिकन आइडेंटिटी के बारे में ये बार बताता है। द रिक्योरिंग प्रेजेंस ऑफ द पास्ट इन बी लव्ड
इज क्लोजली कनेक्टेड विद द थीम ऑफ, तो किसके बारे में थीम दिखाई गई है, ये भी इनका वर्क है टोनी मॉर्गनसन का। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा मेमोरी एंड ट्रॉमा, क्या मिलेगा, मेमोरी और ट्रॉमा में। अच्छा क्वेश्चन है, ये प्ले वर्क का नाम है। द फ्रेज द ब्लूइस्ट आई प्राइमरली सिम्बलाइज अ डिजायर फॉर, किसके बारे में सिम्बलाइज करती है ब्लूइस्ट आई। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा सोशल एक्सेप्टेंस एंड कन्वेंशनल ब्यूटी के बारे में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्ले सेंटर ऑन द ट्रेवलिंग सेल्समैन स्ट्रगलिंग विद हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ सक्सेस, ये आपका मिलेगा। ये किसका वर्क है, सेल्समैन, ये है आर्थर मिलर का। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, इसमें मिलता है आपको दिखाता है ट्रेवलिंग करता है सेल्समैन, स्ट्रगलिंग करता है विद हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ सक्सेस के लिए, ये आपको मिलेगा डेथ ऑफ सेल्समैन। किसका वर्क है, ये आपका आर्थर मिलर का वर्क है। हु इज बिली लोमैन्स एल्डर सन, तो ये कौन है, ये मतलब इसका बड़े बेटे का क्या नाम है, इसके बड़े बेटे का क्या नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिफ, क्या हो जाएगा, बिफ लोमैन, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये कहाँ का, डेथ ऑफ सेल्समैन का। डेथ ऑफ सेल्समैन क्रिटिकली एग्जामिन्स द आइडिया ऑफ, किसका आइडिया है, किसके आइडिया के बारे में बताता है, तो ये बताता है द अमेरिकन ड्रीम के बारे में, द अमेरिकन ड्रीम के बारे में बताता है। द क्रूसिबल इज बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल, तो किस पर बेस्ड है, द क्रूसिबल, द सेल्स विद ट्रायल्स, बोस्टन मैसेकर, अमेरिकन सिविल वार, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये किसके वर्क है सब, ये वर्क है आर्थर मिलर के। तो ये है सेल्स सलीम विच ट्रायल्स के बारे में बताता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। हु इज द सेंट्रल प्रोटोगनिस्ट ऑफ द क्रूसिबल, एक इसका कौन प्रोटोगनिस्ट है, ये किसका वर्क है, ये आपका वर्क है आपका आर्थर मिलर का। इसका जो प्रोटोगनिस्ट है वो है आपका जॉन प्रोटेक्टर। द क्रूसिबल कैन आल्सो बी रीड एज ए क्रिटिसिज्म ऑफ, किसके बारे में, क्रिटिसिज्म के बारे में बताता है। तो कौन सा क्रिटिसिज्म है, मैक कैथेरिज्म, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। विच लिटरेरी मूवमेंट एसोसिएटेड विद नेगेटिव कैपेबिलिटी, तो कौन सा मूवमेंट था जो नेगेटिव कैपेबिलिटी तो इससे जुड़ी हुई है, मूवमेंट से, एक इसका वो है, ये आपको मिल जाएगा जॉन कीट्स का। ये कहाँ से बिलोंग करते थे, रोमांटिसिज्म से, जॉन कीट्स। ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न इज प्राइमरली कंसर्न विद द रिलेशनशिप बिटवीन, तो किसके बारे में ये रिलेशनशिप बताती है, कौन, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, तो ये बताती है आर्ट, ब्यूटी एंड एक्सेप्टेंस, परमानेंस के बारे में बताती है। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी अकर्स इन, ये कहाँ की लाइन है, ये किस पोएम की लाइन है, जॉन कीट्स की। तो ये लाइन है ओड ऑन ग्रेसियन अर्न, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। विच पोएम सेलिब्रेट्स द रिचनेस एंड मैच्योरिटी ऑफ ऑटम सीजन, तो कौन सी पोएम है जिसमें आपको देखने को मिलता है रिचनेस मैच्योरिटी ऑफ ऑटम सीजन, तो कौन सी पोएम है वो, तो ये पोएम आपकी टू ऑटम है। ओड टू अ नाइटिंगेल मूव्स बिटवीन, किसके बारे में बताती है, हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड पॉलिटिकल डिबेट, मॉरटल सफरिंग एंड इमेजिनेटिव स्कोप, कॉमेडी एंड सटायर, रिलीजियस फेथ एंड साइंटिफिक डिस्कवरी, किसके बारे में बताती है, तो ये बताती है मॉरटल सफरिंग एंड इमेजिनेटिव स्केप के बारे में बताती है, ओड टू अ नाइटिंगेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन ग्रीक मैथोलॉजी, तो कौन सा वर्क है जॉन कीट्स का जो ग्रीक मैथोलॉजी पर क्या है, मैथोलॉजी पर बेस्ड है। तो ये वर्क है आपका एंडिमिनियम, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओड ऑन मेलंकली एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन, तो किसके बारे में रिलेशनशिप दिखाती है, ओड ऑन मेलंकली, किसका वर्क है, जॉन कीट्स का। तो ये बताती है ब्यूटी, जॉय एंड मेलंकली, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अन ओड, तो कौन सा इनमें से ओड नहीं है, ओड टू साइके, ओड ऑन द ग्रेसियन अर्न, टू ऑटम, लवली डेम्स मर्सी, तो ये लाल ब्लेड डेम्स मर्सी ये वैलिड है ना कि ओड, ये क्या नहीं है, ओड नहीं है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पोइट्री रिप्रेजेंट इन द दीज वर्क्स, तो ये बता रहा है जॉन कीट्स के बारे में, वर्कों के बारे में बता रहा है। तो कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो
डोमिनेट करता है, करेक्टरिस्टिक करता है ऑफ द पोइट्री, रिप्रेजेंट करता है दीज वर्ड्स के लिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें आपको देखने को मिलेगा एम्फसाइजेज ऑन ब्यूटी, इमेजिनेशन, सेंसनेस, एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, जिसमें ब्यूटी, इमेजिनेशन, सेंसोरी एक्सपीरियंस, नेचर, आर्ट एंड द इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी ह्यूमन लाइफ के बारे में बताई जाती है, जो बताते हैं जॉन कीट्स। तो ये हमारे 40 क्वेश्चन थे, और जुड़े रहे, ऐसी बेहतरीन क्वेश्चन लाते रहेंगे। और आपकी कोई क्यूरी हो तो कमेंट में जरूर बताएं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं, किस टॉपिक पर वीडियो आए। मिलते हैं कल, और सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे जीवन में आज़ादी मिली है, आज़ादी प्रत्येक चीज़ की होनी चाहिए, चाहे वो स्टडी हो, कुछ भी हो, कहीं चीज़ की आज़ादी होनी चाहिए। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप अपनी जॉब लेके स्वीकार करके आज़ादी मनाएं। मिलते हैं कल। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग वीडियो। थैंक यू एवरीवन। हैव ए नाइस डे।